बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, सियासत में आए रोज़ जिस तरह तब्दीलियाँ आ रही हैं और जोड़ तोड़ का भी अमल आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने शुरू हो चुका है। फिर सियासत से लोग किनारा कश होते जा रहे हैं, उसके क्या असबाब हो सकते हैं। और दूसरा, सिंध के निगरान वज़ीर आला और उसके कैबिनेट के वज़रा के दरमियान किस बात पे इख्तलाफात शुरू हो गए हैं और उसका क्या नतीजा निकलेगा, तो उस हवाले से आप लोगों से बातचीत शेयर करने से पहले मैं तमाम मेहरबान दोस्त जो और नाजरीन जिन लोगों ने अभी इस व्लॉग को फेसबुक पर और यूट्यूब पर फॉलो किया है, आप फॉलो करते आ रहे हैं, तो उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट्स में आप जो है ज़रूर याद कीजिएगा। तो नाजरीन, जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ सिंध की सियासत के हवाले से कि जो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए अगले आम इंतखाबात में जिस तरह इत्तेहाद बनने के लिए शुरुआत हो चुकी है, MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत, मुलाकातें, फिर उसका ऐलान करना और अगले इंतखाबात में बाकी GDA और दीगर को। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो मैं पहले भी आप लोगों के साथ यहाँ पे बात शेयर कर चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करना बहुत इन जमायतों का मुश्किल है। माँ सिवाय के पीपल्स पार्टी के अंदर अगर कोई अपने तौर पे कोई इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, जो मेरी मालूमात है कि एक तो ये है कि घोटकी के जो सरदार अली गौहर मेहर जो पिछले दिनों पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो वो किन शराइत पे हुए हैं कहा जा रहा है। अब ये कोई कंफर्म या वो कोई हतमी बात नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने जो आम इंतखाबात के बाद वजारत आला के लिए शर्त रखी। अब वजारत आला घोटकी के सरदारों के उस हिस्से में आती है नहीं आती, लेकिन ये अली गौहर मेहर का आप खुद उसके एक स्टेटमेंट सुने जो उसने ये कहते हैं कोई 6-8 महीने पहले, लेकिन शामिल होने से पहले की इसकी वीडियो है, तो वो पीपल्स पार्टी के लिए अपनी क्या राय रखते हैं, पहले ये सुने। असां जे हे माण्हू सभई पीपल्स पार्टी में उहे विया आहिनि जंहिंखे ॿी वाह कोन्हे। असां नज़रियाती तौर ते मां साल ॾेढ अॻु में पीपल्स पार्टी छॾे चुको आहियां। छा आहे त जंहिं पार्टी में माण्हू बुख मरी वञनि, जंहिं पार्टी में पाणी पीअण जे लाइ न हुजे, माण्हू दरपद हुजनि, उन में उहा असांजे कम जी न आहे। ऐं घोटकी जेको आहे सिंध जो अमीर तरीन डिस्ट्रिक्ट आहे। असां इहा चीज़ महसूस कई हिन पार्टी में वो भुट्टे साहब वाली पार्टी है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाली पार्टी कोन्हे, ये फरियाल लीग आहे। और हिन फरियाल लीग खे जेको आहे मां तस्लीम नथो कयां और असांजा दोस्त भी तस्लीम नथा कनि असांखे, और इंशाअल्लाह जेको आहे सो असां पूरो भरपूर मुकाबलो। अब नाज़रीन, आपने अली गौहर की बात सुनी कि पीपल्स पार्टी के लिए क्या अल्फाज थे। अब मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के अंदर अब ठट्टा से जिस तरह शिराजी हैं, उन लोगों ने भी अपने इख्तलाफात शो करना शुरू, इस तरह के वो पार्टियों के अंदर लोग। अब ये इशारे कहाँ से आते हैं, जब पहले हुकूमत में होते हैं, फिर जब कहीं या तो कोई ख़ास उन कुव्वतों का इशारा होता है जो ताकतवर कुव्वतें होती हैं, क्योंकि घोटकी के महर हो, सरदार हो, ठट्टा के शिराजी हो, बाज और जो मैं बहुत से नाम है, जामशोरों से मलक असद का भी आप नाम ले सकते हैं। लेकिन जो मैं बेसिकली जो बात कह रहा था, वो पीपल्स पार्टी के अंदर चीफ मिनिस्टर के जो वजीर आला के कैंडिडेट बहुत हैं। नासिर शाह, पिछली हुकूमत में भी नासिर शाह ने बड़ी लॉबिंग की थी, कोशिश की थी कि मैं वजीर आला बन जाऊं, और उसको कहा भी किया था कि आपको वजीर आला बनाएंगे, लेकिन क्योंकि मुराद शाह आपको पता है इतना मजबूत वो है, उसको नहीं हटा सके। इस तरह फिर जो ये शर्जील मेमून है,
ये भी एक वज़ीर आला के लिए अगले जो इंतखाबात आने वाले हैं उसके बाद कहा जाता है कि उसने उसकी भी एक लॉबिंग है, उसकी कोशिश है। इस तरह बहुत से जो वज़ीर आला के लिए, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है हतमी फैसला पार्टी करेगी, लेकिन इन सब के ऊपर जो कहते हैं ना भारी, वो सैयद मुराद अली शाह है। मुराद अली शाह को सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसके जो हक में जाती है, जो वो जाती है कि सैयद मुराद अली शाह को फिनांस, पानी और इस आइनी मामला जो है ना उसको बहुत उसको अबूर हासिल है, उसके ऊपर नॉलेज बहुत है। इसलिए जब कहीं पे भी आप आइन के इश्यूज पे अगर उससे बात करें तो उसको आइन के चीज़ें उसको मालूमात है, वो डिस्कस करता है, अपनी बातें मनवाता है, बातें करता है। पानी का इशू हो तो उसको पानी का बहुत तजुर्बा है, जो सूबों के दरमियान पानी की तकसीम होती है। इस तरह फिनांस के मामला होते हैं तो सूबे के लिए किस तरह वफाक से लड़ के बातें करके और अपना शेयर किस तरह वो हासिल करते हैं, तो ये बेनिफिट ज़्यादा। बाकी तो वज़ीर आला सिंध के लिए जो उसका फैसला तो ज़ाहिर है आने वाले वक्त इंतखाबात के बाद क़यादत करेगी। वो जब ये इंतखाबात होंगे फिर उसमें भी देखना है कि कौन कौन से कैंडिडेटों को टिकटें मिलती हैं, किन को नहीं मिलती है, कोई नए चेहरे आते हैं, और इंतखाबात के बाद फिर क्या लॉबिंग होती है, क्योंकि उसके लिए वज़ीर आला के लिए भी बड़ी एक लॉबिंग होती है। तो नाज़रीन, एक तो ये था, दूसरा ये जो मैंने आपसे बात शेयर करनी, क्योंकि अब वो भी चीज़ें तो मीडिया पे आ चुकी हैं कि निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर और उसके जो पहले तो वज़ीर जो अभी रेवेन्यू का है, पहले फिनांस मिनिस्टर था यूनुस ढागा, वो एक ब्यूरोक्रेट है, रिटायर है। जैसे ये वज़ीर आला खुद रिटायर्ड जस्टिस हैं, तो उनकी आपस में नहीं बनी थी। चंद कैबिनेट के चंद दिनों के बाद उससे फिनांस का महकमा वापस लिया गया था। अब उसके साथ अपने जो उसका हेल्थ मिनिस्टर है उसके साथ चीज़ें नहीं बन रही। पिछले दिनों तो कहा जा रहा है कि जो वज़ीर आला हाउस में मीटिंग हुई थी हेल्थ के हवाले से, डिपार्टमेंट के हवाले से, वहाँ पर रोबोट जो इंसान के जो पित्ते का ऑपरेशन करने के हवाले से कहते हैं कि सेक्रेटरी हेल्थ और वज़ीर आला की ख्वाहिश थी कि ये मंगाए जाएं, और हेल्थ मिनिस्टर ने उसको अपोज किया और उसकी मुखालफत की कि ये रोबोट हमें नीचे। एक तो अरबों रुपए के पहले मंगा, जो कहा जाता है कि 3 रोबोट इस वक्त कराची के सरकारी हॉस्पिटलों में है, एक हैदराबाद की हॉस्पिटल में है और एक लाड़काना में पड़ा हुआ है। ये अरबों के जो रोबोट पिछली हुकूमत ने मंगाए थे, और ख़ास तौर पे वैसे तो बाकी ऑपरेशन का कहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे कहते हैं पित्ते का ऑपरेशन करते हैं। तो मेरी किसी डॉक्टर से, हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी से बात हुई, उनका कहना था कि अगर पित्ते का ऑपरेशन होता है तो 80,000 से लाख रुपया अगर सरकारी हॉस्पिटल में चला जाता और कम, या इतना ही खर्चा, या फिर प्राइवेट में भी चले जाए, कोई सर्जन करता है इतना होता है। जबकि अगर रोबोट को इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर 4 से 5 साल का 5 लाख रुपए खर्चा आता है। अब कौन ऐसा बंदा, एक तो हमारे यहाँ पे ये एक जो पित्ते का ऑपरेशन होता है, खास तौर पे जो इसको स्टोन पथरी कहते हैं, जब इंसान उसमें आ जाती है पित्ते में, तो लोग पित्ता निकलवाने के लिए फिर बड़े को उसको शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बहुत से लोग तो छुपा लेते हैं क्योंकि लोग उसको ताने देते हैं कि ये बेपिता हो गया, मतलब इसके इंसान के अंदर जो पिता निकल जाए तो उसको एक कहते हैं कि जो कोई भी इसको तान, ये तो बंदा है ही बेपिता है। तो कहने का मकसद है कि इस तरह जो वज़ीर आला और हेल्थ मिनिस्टर के दरमियान अख्तिलाफ, अब ये भी एक अलग बात है कि ये इख्तिलाफात ये कहाँ तक जा सकते हैं। क्या यूनुस ढागा और हेल्थ मिनिस्टर की कोई छुट्टी हो जाएगी, या वज़ीर आला के लिए कोई इस पे कोई पूछ भी सकता है। अब इसके बारे में भी बहुत सी चीज़ें, अब यहाँ पे मैं वो चीज़ें फ़िलहाल तो डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इख्तिलाफात कहते हैं कि इस तरह दूसरे मामलात में भी काफ़ी जो है ना, क्योंकि वज़ीर आला के पास खुद कहते हैं 20 से ज़्यादा वज़ारतें अभी भी महकमे उसके पास हैं। जाते जाते नाज़रीन, छोटी सी आपसे मैं बात, वो जो खैरपुर के रानीपुर में जो एक सैयद हैं,
पिछले 1-2 माह पहले फयाज शाह ने एक मासूम बच्ची के साथ जो ज्यादती की, जो अब वो डीएनए टेस्ट कराए गए यहाँ पे सिंध की लेबार्टी में, तो खैर उसको पहले कहा गया कि ये कोई नहीं, इसमें कोई मैच नहीं हो रहे, लेकिन लाहौर की लेबार्टी ने रिपोर्ट दी है कि वो मैच हो गए हैं, उनके टिश्यू मैच जो होते हैं वो हो गए हैं। जो फातिमा लड़की, जो मासूम बच्ची थी जिसके साथ फयाज शाह ने ज्यादती की, वो जो एक वहाँ पे रानीपुर में एक दरगाह है और इनके ये जो पीरों का इनका अपना एक ठिकाने होते हैं, तो वहाँ पे वो अगर कोई घर में काम करने वाली होती है नौकरानी, फिर उस बच्ची को जिस तरह बेदर्दी से मार के उसको फिर फेंका गया था, ये किया गया था। तो बहरहाल ये है कि ये भी एक सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत टेस्ट केस है, क्योंकि अब उस केस में वो खातून जो है वो भी गिरफ्तार हो चुकी है, फयाज शाह की जो कहते हैं बीवी है, और जो मारती थी इस तरह बच्चों को, जो नौकरियानी को काम के हवाले से, या फयाज शाह जो ज्यादती करता रहता है। तो ये सिंध गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एक टेस्ट केस है कि अब इसका फैसला होना चाहिए, और अदालत को भी करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इतने बड़े सिंध में जुल्म होते हैं। तो नाज़रीन, यही आज आपके साथ बात शेयर करनी थी। कल किसी और मौजू पे के साथ आपसे बात करूंगा, और तो इंशाल्लाह इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।